सब्सक्राइब कीजिए एसएससी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल शशि गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत का पार्ट 3। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 का पहला प्रश्न क्या है। पार्ट 3 का प्रश्न नंबर पहला है कि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि चावल का जो मूल्य है उसमें 50% की वृद्धि हो रही है और खर्च में भी 20% की वृद्धि हो रही है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने भी पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, वो होता है एक्सपेंडिचर। अब इसी में हमको प्राइस कंजप्शन दिया रहेगा और एक्सपेंडिचर में कुछ बदलाव पूछेगा। तो एक्सपेंडिचर और कंजप्शन दिया रहेगा, प्राइस में बदलाव पूछेगा। तो यानी कि इसी तीनों में हेरा फेरी करेगा, तो हमको इसी फार्मूले पे बेस यानी कि पूछेगा घुमा फिरा करके, तो हमको इसको कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि जो चावल का मूल्य है वो 50% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले जो है उसका मान लेते हैं कि 100 था, पहले प्राइस 100 था। देखो, चाहे प्राइस हो, चाहे कंजप्शन हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, तीनों में से कोई हो, इसका जो हम इनिशियल क्वांटिटी या इनिशियल प्राइस कंजप्शन मानेंगे वह हम 100 मानेंगे हमेशा। तीनों में से एक्सपेंडिचर भी मानेंगे इनिशियली 100, कंजप्शन भी इनिशियली 100 ही मानेंगे, और उसके बाद जो जितना वृद्धि कहेगा उसमें उतना वृद्धि करेंगे, यदि घटने के लिए कहेगा तो उसको घटा देंगे। तो देखो कह रहा है कि प्राइस में 50% की वृद्धि हो रही है, तो इनिशियली 100 थी, 50 की वृद्धि हो गई तो हो जाएगा 150। और प्राइस इंटू कंजप्शन, तो कंजप्शन यानी कि पहले कंजप्शन 100 था और इस वक्त कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे कंजप्शन एक्स मान लेंगे और एक्सपेंडिचर कह रहा है कि देखो पहले हम तो 100 मानेंगे और इस वक्त यानी कि इस समय क्या कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई। जब 20% की वृद्धि हो गई तो 100 में जब 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। तब यहाँ से हम निकालेंगे एक्स का वैल्यू, यानी कंजप्शन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और 50 दिए हैं 150, 50 दूनी 100 और 3 चौक 12 यानी 40, और यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 40 दूनी 80, यानी कि एक्स बराबर 80। यानी कि हमारा जो कंजप्शन पहले था वो 100 यूनिट था, अब हो गया 80 यूनिट, यानी कि अभी इसमें अंतर कितने का आ रहा है, कितने, तो ये अंतर आ गया 20% का, यानी कि हमारा जो कंजप्शन था वह 20% कम हो गया। तो खपत पर जो प्रभाव हो जाएगा वह 20% की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्राइस इंटू कंजप्शन के बेस पे इस प्रकार के प्रश्नों को लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि चावल की खपत में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में 50% की वृद्धि होती है, तो चावल के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि चावल का जो खपत है वह 20% बढ़ रहा है, कंजप्शन जो है वह 20% बढ़ रहा है, और जो खर्च है यानी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर 50% बढ़ रहा है, तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्राइस पे हमको बताना है क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसी पे लगाएंगे। तो इनिशियली प्राइस पहले मानेंगे, पहले इनिशियल प्राइस 100 था, इस वक्त क्या हो गया ये नहीं पता है क्योंकि यही पूछ रहा है। और कह रहा है कंजप्शन पर 20% की वृद्धि हुई, तो पहले कंजप्शन 100 है और 20% की वृद्धि होने पर 120 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर अब इधर हो जाएगा प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो यानी कि खर्च। तो खर्च क्या कह रहा है, पहले 100 मानेंगे, ठीक, पहले खर्च जो था 100 था और इस समय 50% की वृद्धि हो गई। जब 50 की वृद्धि हो गई तो हो जाएगा 150। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा हमारा पुराना जो प्राइस था वो कितना था, और यहाँ से निकालेंगे कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो यहाँ से अब 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से अब 3 3 चौक 12 और 3 5 15 यानी 50, और यहाँ से फिर हो जाएगा 50 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 500/4, और 500/4 है तो इसको अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, तो 2 से काट देंगे, 2 से, और 2 दूनी 4, और यहाँ से आ जाएगा 250, 250 फिर उसको 2 से काट देंगे आ जाएगा 125/1, यानी कि जो हमारा एक्स से आ जाएगा 125 आ जाएगा। यानी कि देखो प्राइस हमारा पहले 100 था, 100 यूनिट प्राइस था, अब इस समय हमारा प्राइस 125 यूनिट हो गया है, यानी इस पर वृद्धि कितनी हुई, इस पर प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव यही पड़ा कि ये 25% बढ़ गया, क्योंकि पहले जो इसका मात्रा था, इसका प्राइस था वो 100 यूनिट था, अब बढ़ करके 125 यूनिट हो गया, यानी कि 25 यूनिट की इसमें वृद्धि हो गई, यानी कि 25% यह बढ़ गया। तो यानी हम कहेंगे कि हमारा प्राइस जो था वो 25% बढ़ गया। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 33/3% की वृद्धि होने पर, यानी कि एक वस्तु के मूल्य में 33/3% की वृद्धि होने पर व्यक्ति के खर्च में भी 11/1/9% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत या उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दिया है कि प्राइस पे जो है 33
1/3% की वृद्धि हो रही है। और कंजप्शन पे खर्च पे कह रहा है कि 11 सही 1/9% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे निकल जाएगा 11/9। यहाँ देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, वो सबसे सिंपल हो जाएगा। तो इसका 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, और 33 सही 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 होता है। ठीक, और तो यहाँ से निकल जाएगा प्राइस का जो वैल्यू यहाँ से, और यहाँ से एक्सपेंडिचर का इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है प्राइस में 1/3 की। और तो अब यहाँ पे हमको मिल गया यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू प्राइस का, और यहाँ पे मिल गया हमको एक्सपेंडिचर का फ्रैक्शन वैल्यू। तो जो फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी डिनोमिनेटर, ये होता है इनिशियल क्वांटिटी यानी इनिशियल, और यहाँ पे जो नीचे रहता है इनिशियल, और ऊपर जो होता है वह वृद्धि या जो घटता है उसको दर्शाता है। यानी कि जो यहाँ पे जो वृद्धि हो गई वो ऊपर वृद्धि को दर्शाता है। तो प्राइस को कैसे लगाएंगे, प्राइस 3 था, उस पर 1 की वृद्धि हुई यानी कि 4 हो गया, 3 से 4 हो गया। और कंजप्शन क्या है, कंजप्शन पे तो कुछ दिया नहीं, इसको हम 100 मान लेंगे, यानी कंजप्शन 100 है और उस पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो प्राइस इंटू कंजप्शन करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब एक्सपेंडिचर इनिशियली 9 था, उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो 10 हो गया, 9 से 10 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो यहाँ से देखो हो जाएगा कितना, 3 से 3 त्रिक का 9, और 4 से 25 चौक के 100, और यहाँ से जाएगा एक्स बराबर 25 दाइयम 250/3। अब यहाँ से निकालेंगे एक्स बराबर इक्वल टू आ जाएगा 83 सही 1/3, यानी कि यहाँ से हमारा प्राइस जो आ गया 83 सही 1/3 आ गया। यानी कि जो हमारा पहला सॉरी यहाँ पे कंजप्शन, हमारा जो पहले कंजप्शन था वो 100 यूनिट का था, और अब 83 सही 1/3 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है। तो अब कह रहा है इस पर प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव इसमें हम 100 में से इसको घटा देंगे तो हमारा कंजप्शन देखो 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे पहले 99 में से 83 को घटाएंगे, 99 में से 83 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 9 में से यहाँ गया 8 गया 1, और इसमें 1/3 को 1 में से घटाएंगे यानी कि जो 1 बचा है तो 1 में से घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2/3, यानी कि 16 सही 2/3% की कमी हुई है हमारे कंजप्शन में। तो इसका हो जाएगा आंसर 16 सही 2/3। इसको घटाने का तरीका है कि जब 100 से यदि फ्रैक्शन वैल्यू घटाना रहे तो 99 में से जो हमारा रियल नंबर रहता है पूरा इंटीजर में इसको हटा लेते हैं, और जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसमें से 1 में से इसको हटाते हैं। तो 99 में से इसको हटा लेंगे तो आ जाएगा 16, और 1 में से 1/3 घटाएंगे तो आ जाएगा 2/3। तो यानी कि 16 सही 2/3% की कमी हो गई हमारे खपत में। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि वह पहले 80 kg वस्तु लिया था तो उतने ही खर्च में वह कितना kg वस्तु खरीदेगा। तो देखो कह रहा है कि उसके जो मूल्य में 25 की वृद्धि हुई, यानी कि मान लेते हैं पहले उसका मूल्य 100 था, अब 25% की जब वृद्धि होगी तो उसका मूल्य 125 हो जाएगा। और कह रहा है कि अब उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वह पहले यदि 80 kg वस्तु लिया था, यानी कि जो वस्तु खरीद रहा है ये इसका कंजप्शन माना जाएगा, यानी कि कंजप्शन कर रहा है 80 kg वस्तु का पहले। तो पहले यदि अब देखो यहाँ पे 100 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इस वस्तु का मूल्य दे दिया है, वस्तु का जो कंजप्शन है पहले से हमको दे रखा है कि यदि वह पहले 80 kg वस्तु लिया था, तो जब दे दिया है कंजप्शन तो अलग से नहीं मानेंगे कंजप्शन 100 है, तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे। तो कह रहा है कि उतने ही खर्च में वस्तु कितना वस्तु खरीदेगा। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जब एक्स वस्तु खरीदेगा तो जब प्राइस इंटू कंजप्शन करेंगे तो अगर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि पहले भी 100 था अब भी 100 ही है, तो यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे कि अब कितना केजी हम खरीदेंगे। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 125 और 25 चौक के 100, और यहाँ से आ जाएगा 5 से 16 5 80 और 16 चौके 64, यानी x बराबर आ गया कितना 64, यानी कि हम पहले 80 kg खरीदते थे और अब हम 64 kg खरीदेंगे। यहाँ पे 64 kg अब हम खरीदेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो अब यहाँ पे नहीं करेंगे 80 में से 64 को घटाएंगे क्योंकि वहाँ पे इनको प्रतिशत पूछ रहा था कितना प्रतिशत बताना है, तो वहाँ पे हम देखते थे 100 से कितना कम है तो उतना प्रतिशत हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्वान्टिटी दिया है और क्वान्टिटी ही पूछा है कि कितना केजी खरीदेगा। यदि पहले 80 kg खरीदता था तो अब 64 kg खरीदेगा, तो ये जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है लेकिन खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि एक व्यक्ति प्रारंभ में 45 kg खरीदता है तो अब उतने ही खर्च में कितना kg वस्तु खरीदेगा। तो देखो कह रहा है कि पहले जो मूल्य था मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो पहले मानते हैं मूल्य की 100 था, 10% की कमी होने पर मूल्य 90 हो जाएगा। और कंजप्शन क्या कह रहा है, पहले
प्रारंभ में 45 केजी खरीदता था, तो प्रारंभ में इनिशियली नीचे लिखते हैं तो 45 केजी हो जाएगा। और अब कितना खरीद रहा है, तो अब हमको नहीं पता कितना खरीद रहा है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर इधर हो जाएगा जीरो, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे 100 या 100 से काटे हैं तो जीरो भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया तो जीरो ही बचेगा, या सॉरी 1 बचेगा, ठीक, यहाँ पे 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे हो गया, यानी कि इसका कंजप्शन जो है 1, इसको ऐसे लिखेंगे 100/100, यानी कि इसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो कह रहा है कि हमारा जो खपत था वो अब कितना होगा, यानी कि पहले 45 केजी ला रहे थे तो अब कितना केजी वस्तु लाएंगे। तो देखो अब यहाँ से हो जाएगा क्या, 100 से 100 तो कट जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 45 दूनी 90 और 2 से हो जाएगा 50, यानी कि अब x बराबर क्या हो गया 50, यानी कि अब हम 50 केजी वस्तु को खरीद सकेंगे। तो प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो पहले 45 केजी ला रहे थे तो अब हम 50 केजी लाएंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 50 केजी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।